भारत में वैक्सीनेशन 2.0 का आगाज हुआ, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले 20 गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 96वां दिन है। पिछले 3 महीने से जारी इस गतिरोध का फिलहाल कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अमित शाह का तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरा। तमिलनाडु में जहां जल्लीकट्टू के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्लीकट्टू देखने राहुल बाबा चले गए थे। 2016 का उनका घोषणा पत्र है कि जल्लीकट्टू को बंद कर देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए 44 दिन बाद चंदा अभियान खत्म हुआ। जमा हुए 2100 करोड़ रुपए। मकर संक्रांति से शुरू हुआ था यह अभियान। प्रदेश में वैक्सीनेशन के जरिए 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज देना होगा। वाराणसी दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस का मिशन दक्षिण तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी आज कन्याकुमारी के दौरे पर कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। मार्च के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि हुई। 798 की बजाय 823 रुपए का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। आज से 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका वाड्रा गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए, तो वहीं कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली। देश की राजधानी दिल्ली में भी तेज धूप से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च की रात से ही हिमालय क्षेत्र में दिखना शुरू हो जाएगा। सीरिया पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। कहा, लड़ाकों को समर्थन देने के लिए नतीजे भुगतने होंगे। किसान आंदोलन को आप सरकार का साथ। किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार। बोले, करो या मरो की लड़ाई है। डेथ वारंट है तीनों कानून। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। वाराणसी में जहां मीडिया से बातचीत करते हुए तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अप्रैल 2021 से दाम घट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब व्हाट्सएप ग्रुप से साझा नहीं होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक। नए नियमों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में जहां 16,752 नए मामले आए, तो वहीं 113 लोगों ने जान गंवा दी। कोरोना के कहर से जूझ रही दुनिया व खासकर अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। महामारी से निपटने के लिए एक और बड़ी दवा कंपनी का टीका बनकर तैयार हो चुका है। ये टीका जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में विकसित किया गया। अमेरिका के FDA ने इसके आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड में काबू से बाहर कोरोना महामारी। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं ब्राजील के वेस्लिया में भी 24 घंटे का लॉकडाउन लगा है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। फ्रांस में भी कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस के नीस शहर में वीकेंड लॉकडाउन लगा है। प्रशासन ने लोगों की भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से साफ तौर पर बैन लगा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी एलजेपी। चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। चिराग ने कहा कि आज सुबह में अपराध को बढ़ावा मिल रहा है और ये सारी बातें मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं। लगभग 1 वर्ष के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने का बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। फतेहपुर मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों में हुई टक्कर के चलते हादसे में 2 जनों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं घायल को अस्पताल में रेफर किया गया। निःशुल्क फास्टैग प्राप्त करने का आज अंतिम दिन। NHAI ने 1 मार्च तक निःशुल्क फास्टैग देने की घोषणा की थी। प्रदेश में अभी तक करीब 95% वाहनों पर फास्टैग लग चुका है। भरतपुर के कामा में विवाहिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। पति पत्नी दोनों खेत पर रखवाली कर रहे थे। 3 व्यक्तियों ने पत्नी की हत्या कर दी।
सतीश